जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना और आज हम एक इतने बड़े शख्सियत के साथ में हैं जिनको मैं जो जानता हूँ, मैं उस टाइम बहुत छोटा था, स्कूल का बचपन के टाइम की बात है और 1984 के दौर की बात है ये। उसी साल मैं दिल्ली आया था, तो एक नाम काशीराम साहब के साथ एक नाम जुड़ा रहता था हमेशा, प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी। और वो जहाँ-जहाँ भी काशीराम साहब के मीटिंग होते थे, उससे पहले प्रोफेसर अरुण कुमार चौधरी जी वहाँ, चाहे छोटी मीटिंग हो या बड़ी मीटिंग हो, वहाँ पहुँच जाया करते थे और वहाँ जो बहुजन समाज के जो लोग होते थे, उनको मोटिवेट करने का काम करते थे। लेकिन इत्तेफ़ाकन ये मेरा दौर भी ऐसा रहा है कि मैं लगातार बीएसपी में रहा हूँ, लगातार काम करता रहा बीएसपी के, लेकिन प्रोफेसर अरुण चौधरी साहब बहुत सालों से हमको कहीं नज़र नहीं आए। इत्तेफाक 3 महीने मैं उनके साथ कमरे में रहा। 16 जून 1980 से लेकर अक्टूबर 1980 तक 8 वीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो एमपीज को अलॉट होते हैं जी, तो वो एच डी सिंह चौरसिया जो बाबा साहब अम्बेडकर का साथी था, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट काशीराम जी को दिया हुआ था। जब मेरे फादर ने मेरे को घर से निकाला तो साहब ने उसकी चाबी मेरे को दी थी कि भाई एक चाबी और बना लो, तो मैं तो घूमता रहता हूँ। तो लेकिन सर एक नारा तो मैं देखा अभी भी पीछे, जो बाबा साहब काशीराम जी कहते थे, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी DS4। हाँ, ये तो साहब ने नहीं बनाया है। ये नारा, ये ही नहीं, बहुत से नारे मैं बता देता हूँ आपको जी। तो अब नारे की आप बार बार बात कर रहे हैं तो नारे पहले सुन लो सर। कोर्ट भी जरूरी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। सुन लो। कोर्ट साहब का तो जो आपने ये कहा, ये नारा ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4 कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 क्या फार्मूला है, ये लोग पूछते थे। हमारे लोग तो बेचारों को ज़्यादा जल्दी समझ नहीं आता था ना। तो फिर साहब ने शॉर्ट में ये नारा उन्होंने खुद कॉइन किया कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब DS4। सर यहाँ पर काशीराम साहब बोल रहे हैं कि ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4, और मायावती ने आज उस नारे को बदल दिया कि बहुजन और सर्वजन, बहुजन को सर्वजन में तब्दील किया। तो इसको किस तरह देखते हैं आप? सुनो, आप बार बार माया जी कर रहे हैं, तो ये गलत लाइन है। पूरे इंडिया में 100 से ज़्यादा सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो काशीराम जी के साथ रहे हैं या काशीराम जी को मानने वाले हैं या काशी जी को जानने वाले हैं, तो वो सिर्फ माया को या जिन्होंने अपोज किया, जैसे अब ये 86 में जो लोग निकले, इनको ही मैं समझता हूँ कि इनके अंदर समझ नहीं थी, विजन नहीं था। तो बजाय अपने लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए ये समझो मनुवाद कैसे गेम खेलता है, हमें मनुवाद पे अटैक करना है। आज अगस्त 2012 से लेके और आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में पूरे 20 से ज़्यादा स्टेट में मैंने नेटवर्किंग की है जी, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि जो मनुवादियों ने मायावती को घेरा है, मनुवादियों ने मायावती को घेर लिया। आज मायावती जी तो मायावती जी बेचारी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ करती हैं तो वो उनके गले में फंदा डाला हुआ है ना, सिर्फ खींचने की देर है ना। कभी ईडी आ जाता है, कभी इनकम टैक्स आ जाता है, कभी सीबीआई आ जाता है। दुनिया जानती है। तो इंसान सबसे पहले तो अपने को बचाना चाहेगा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 1924 के इलेक्शन से पहले सर, मैं बार बार मायावती के ऊपर सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है अंदर से। तकलीफ आपसे ज़्यादा मेरे को क्या कम? सर, जो साहब के जो मूवमेंट के टाइम के जो निकले लोग हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं किया और पूरा लाइफ का जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित किया है। उसमें एक हम मायावती बहन जी को भी गिनते हैं क्योंकि उन्होंने भी शादी नहीं किया। लेकिन मैं इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि जिन लोगों ने शादी नहीं किया, उन लोगों ने समाज के लिए काम किया, आज भी कर रहे हैं। भले ही रास्ता पॉलिटिकल की छोड़ के सोशल रेवोल्यूशन का हो गया हो खाली, या दम का हो गया, ऐसे बहुत लोग मैं मिला हूँ। तो जब बहन जी ने भी वही रास्ता अपनाया, शादी ना करके समाज के लिए काम करने का, तो आज बहन जी को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर क्यों है? इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि जो सीबीआई बहन जी को अपने भाई और भतीजे से इतना लगाव देखने को पूरा बहुजन समाज भी उसी नज़र से देख रहा है। खाली मैं नहीं देख रहा हूँ, ये बहुजन समाज की ओपिनियन आ रही है निकल करके, जिसकी वजह से लोग आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके कहीं ना कहीं दूसरे संगठन में जा करके काम कर रहे हैं या करने की तैयारी कर रहे हैं।
इसको किस तरह से देखते हैं आप इसको? साथियों, ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं जी। नंबर 1 कि भाई शादी अगर नहीं करेंगे, नहीं करते तो क्या हम काशीराम जी के मूवमेंट को हम आगे बढ़ा सकते थे, ज़्यादा बढ़ा सकते थे। दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि मायावती अकेली है, शादी नहीं कराया, फैमिली नहीं बनाया, फिर भी वो भाई भतीजों के चक्कर में क्यों पड़ गई। तीसरा आप चाहते हैं कि जो पेन के सहारे मैं बताऊं सोशल मूवमेंट काशीराम जी कैसे समझाते थे। चौथा मैं आपको बताऊंगा कि साइकिल मार्च काशीराम जी ने क्यों किया था, ये लोगों को नहीं पता है। तो पहला जो शादी की जहाँ तक बात है, एक बार एक MP सिंह जी हुआ करते थे, हमारे पुराने कार्यकर्ता थे, 80-82 की बात मैं बता रहा हूँ। 81 में उनका एक्सीडेंट हुआ, एक्सपायर हो गए थे। तो अच्छे दोस्त थे हमारे, अच्छे डेडिकेटेड मिशनरी थे। तो उन्होंने एक बार मेरे से कहा कि नहीं, ये काशीराम जी नहीं चाहते कि जो मेरे साथ आए वो शादी करें। अच्छा, मेरा क्या है कि मैं साहब के साथ जब मैं वो 80 में उनके कमरे में 3 महीने रहा तो मैं खूब खुल के बात करता था। तो मौका देख के एक बार मैंने ये साहब से पूछ लिया, मैं कहा साहब ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि भाई आप नहीं चाहते कि लोग शादी करें और फुल टाइम आपके साथ आएँ। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैंने काम शुरू किया था तो उस समय फुल टाइमर्स की ज़रूरत थी, आज फुल टाइमर्स की ज़रूरत नहीं है। बाम साहब वाले तो एम्प्लॉयज़ हैं, वो नौकरी छोड़ देंगे तो बाल बच्चे कैसे पालेंगे, हैं? जब बाल बच्चे नहीं पालेंगे तो मूवमेंट क्या चलेगा। तो ये लोग गलत मेरे बारे में प्रचार फैलाते हैं। तो अब रही बात कि शादी करने के बावजूद बहुत लोग काशीराम जी के साथ जो लगे रहे, तो उनके द्वारा ही तो ये मूवमेंट, सोशल मूवमेंट खड़ा हुआ था। काशीराम जी जो अम्बेडकराइट लोग हैं उनको 4 भागों में बांटते थे। 3 फरवरी से 7 फरवरी 1981 में 5 दिन का ट्रेनिंग द ट्रेनर कैडर कैंप हुआ था। उसका मटेरियल है मेरे पास। तो क्योंकि एक साथी जो अटेंड कर रहे थे तो उनको एक राजा राम जी हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो उनको शॉर्ट हैंड आती थी, तो कैडर कैंप भी अटेंड कर रहे थे, तो साथ में नोट भी कर रहे थे, तो उन्होंने एज इट इज छाप दिया। तो साहब ने उसमें बताया कि 4 टाइप, जब मैंने काम शुरू किया और 70 तक मैंने क्या देखा कि 4 टाइप के अम्बेडकरवादी हैं। तो एक हैं हरिजन अम्बेडकर, बास्टर्ड अम्बेडकराइट। ये मेरे शब्द नहीं है, ये काशीराम जी के कैडर कैंप के शब्द हैं, और वही 5 डेज ट्रेनिंग द ट्रेनर कैडर कैंप में 81 की बात कर रहा हूँ मैं, 3 फरवरी से 7 फरवरी 1981 में ट्रेनिंग द ये अपना पहला बास्टर्ड अम्बेडकराइट, नंबर 2 हरिजन अम्बेडकराइट, नंबर 3 हाफ हार्टेड अम्बेडकराइट। हाफ हार्टेड आधे मन से, ओके भाई मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, अम्बेडकरवाद का भी काम कर लूँ, हाफ हार्टेड अम्बेडकराइट। और चौथा है अम्बेडकराइट गुलिवल मासिस, जो बाबा साहब के दीवाने हैं, भोले लोग हैं, सीधे लोग हैं, बाबा साहब के नाम से कुछ भी कर देंगे, चाहे गलत करा लो चाहे ठीक करा लो। कहते मैंने काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं 70 बाम से जब कॉन्सेप्ट माइंड में आया 73, तो फिर बल्कि जब नौकरी छोड़ी उससे पहले ही मैंने उनकी किताबें पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि ये जो काम है ये इन 4 टाइप के अम्बेडकराइट से नहीं चलेगा, तो इसके लिए फुल टाइमर चाहिए। तो उस समय ज़रूरत थी फुल टाइमर्स की। तो मैं दूसरों को कहूँ कि फुल टाइमर बनो, तो अब लोग कहें तू क्यों नहीं बनता। तो पहले मैंने अपनी आहुति दी और मैं फुल टाइमर बना। लेकिन आज ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये नेचुरल नीड है फैमिली बनाने की, और ये सारा जो है तो नेचुरल नीड है। तो एक तो ये क्योंकि बहुत सी चीज़ें काशीराम जी के बारे में उल्टे सीधे लोग बोलते हैं। ये तो शादी की बात मैंने आपको बताया, काशीराम जी शादी के अगेंस्ट नहीं थे। अगर कोई नेचुरली अपने आप ही अगर नहीं करते तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं शादी नहीं करके ज़्यादा खुराफात करते हैं, जैसे कि आप बार बार नाम ले रहे हैं। हाँ, तो एनी हाउ, अब दूसरी बात आपने की कि मायावती तो अकेली हैं, फिर भी वो भाई भतीजेवाद के मोह माया में पड़ गई। तो ये मनुवाद को लोग समझते नहीं हैं। मैंने पहले भी बताया, मनुवाद कई प्रकार से लोगों को तोड़ता है, जो मानवतावादी विचारधारा के लोगों को कैसे तोड़ता है।
वो देख लेता है कि किसके अंदर डर है, वो डराता है, किसके अंदर वहम पैदा करके हम उसको बहका सकते हैं, पीछे अपने लगा सकते हैं। और तीसरा लालच, छोटे छोटे लालच होते हैं लोगों को, प्रमोशन का लालच है, ट्रांसफ़र का लालच है, बच्चों के लालच हैं। तो ये जो चीज़ें काशीराम जी में तो थी नहीं। अब रही बात माया जी का, भगवान बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी में बहुत कुछ कहा है, लेकिन इंसान के मोटिवेटर, इंसान जो काम करते हैं तो उसके 5 कारण हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये 5 जो मोटिवेटर हैं, तो ये भगवान बुद्ध ने ही वो किए थे। बाद में मनुवादियों ने थोड़ा बहुत ट्विस्ट टच करके वो हिंदू धर्म का में इनको बोलते हैं। अब इसमें राग और द्वेष, ये आम तौर पे हमारा मनुवादी समाज है, मनुवादी रूलर्स हैं, तो इसमें राग और द्वेष तो आम तौर पे हमारे अंदर पैदा हो ही जाता है, और साथ में मोह हो जाता है। मायावती जी अकेली हैं, शादी नहीं कराई, लेकिन उनका मोह नहीं गया है, उनका पावर के लिए राग खत्म नहीं हुआ है। उनका जो मिशनरी साथी थे उनके अगेंस्ट में द्वेष वो कम नहीं हुआ, नहीं तो उनको तो पकी पकाई वो साहब ने उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर साहब की बात वो मानती रहती, और 2003 में जैसा मैंने सुना है कि वो ठीक हो सकते थे और ठीक नहीं होने दिया, अगर उनको ठीक कर देती तो आज प्राइम मिनिस्टर होते। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।